नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऐसे सलान बिजनेस में। दोस्तों फटाफट वीडियो देखो यार, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आपको जो चीज सिखाने वाला हूँ कोई आज तक नहीं बताया रहेगा। और आप ये चीज हो सकता है कि ये चीज आपके भी साथ हो सकता है, आपके किसी दोस्त के साथ हो सकता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। दोस्तों ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो बहुत गरीबों घर से था। वो मुंबई आना चाहता था और ये कहानी बांद्रा की है। वो मुंबई आने के लिए बहुत सोच रहा था। वो वहां से एक ने आया और उसको लेके आया कि चलो मैं आपको मुंबई में काम लगा दूंगा और आप काम करके आप अपना घर परिवार चला सकते हो। तो दोस्तों उसने आया तो गांव से तो बांद्रा तक आया। बांद्रा के बाद उसने जो उसके साथ में था, जो उसको गांव से लेके आया था, उसने वहां पे उसका साथ छोड़ दिया। वहां पे उसका साथ छूट गया। तो अभी वो क्या करेगा, यहाँ यहाँ भटक के बहुत टाइम तक उसको खोजा। बहुत टाइम तक यहाँ वहाँ इनसे उनसे पूछा कि ये चीज आदमी को पहचानते हो क्या। तो क्या मुंबई में कहाँ किसी को टाइम है यार, कौन किसको पहचानता है, नहीं। तो सब ने वो बच्चे को ना ना बोल के हटा देता कि नहीं मैं उसको नहीं पहचानता हूँ, आप परेशान मत हो, आप कहाँ से आए हो कैसे। तो ये चीज की कोई पूछता ही नहीं था क्योंकि उसका परेशानी क्या था, वो कोई चीज नहीं उससे पूछता था कि आप परेशान क्यों हो, आपका प्रॉब्लम क्या है, आप कैसे हो यहाँ पे। ये कुछ भी नहीं भाई, सब अपना देखते थे। और मुंबई ऐसा सिटी है कि जो खुद भागती है पब्लिक, दिन रात एक करके भागती है। यहाँ किसी का भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। अगर उनको अर्जेंट है, तुमसे काम है तो ठीक है, नहीं तो आज के डेट में मुंबई भाई पहचानती नहीं है किसी को। जो अपना काम है पहला अपना काम होना चाहिए, बाद में तुम्हारा काम देखा जाएगा, हुआ तो ठीक है, नहीं तो नमस्कार। ऐसा है। तो बच्चे ने यहाँ वहाँ भटक भटक के बहुत जन से पूछा। तो उसने सोचा कि नहीं अभी तो नहीं मिलेंगे वो, क्योंकि एक बार हाथ छूट गया तो छूट गया। और छूटा कि नहीं छूटा वो राम जाने, क्योंकि उसने छोड़ के तो चला गया। अभी वहां पे क्या करेगा, तो एक ऐसा अच्छा इंसान उसको भेटाया जो उसने ले जाके उसको अनाथ आश्रम छोड़ा। उसने बोला यहाँ पे आप रहो, आप यहाँ पे खाओ पियो, आपको थोड़े दिन के बाद मैंने सोचूंगा तो मैं टिकट निकाल के आपके गांव भेज दूंगा। तो उसने सोचा कि ये मेरे को गांव भेज देंगे। अभी मैं गांव से यहाँ पे आया हूँ तो कुछ कमाने के लिए आया हूँ, खुद का गांव जाके क्या करूँगा, क्योंकि गांव में कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ पे भी गरीब आदमी था, तो यहाँ पे भी मैं अभी वहाँ पे जाके क्या कर सकता हूँ। तो उसने कुछ भी नहीं फिर उसने सोचा भाई साहब आप जा सकते हो, आपने मेरा मदद किया इसके लिए थैंक यू। तो उसने ठीक है, आपका अगर जैसा मन रहेगा, आपको जाना रहेगा तो हमको बता दीजिएगा, ये हमारा नंबर है, ये हमारा ये चीज़ है, आप कॉल कर दीजिएगा तो हम आपका टिकट निकाल के आपके गांव तक ट्रेन में बैठा के छोड़ देंगे। तो उसने बोला ठीक है। आपने नंबर ले लिया, बाद में फ़ोन नहीं किया, उसी की जगह पे उसका नंबर जाने के बाद फाड़ के उसने फेंक दिया, क्योंकि वो नंबर रहेगा तो उसका दिमाग उसी जगह जाएगा कि नहीं मैं एक बार रुकू क्या जाऊँ, क्योंकि उसको सहारा मिल रहा था। तो उसको सहारा का जरूरत एकदम नहीं था। और उस समय था ऐसा, मेरे सोच के आपके सोच के हिसाब से लग रहा है कि उसको सहारे का जरूरत था, मगर उसने क्या सोचा कि आज मैं उसका सहारा ले लूंगा तो कल को मेरे को सहारे की जरूरत बार बार गिरेगी। तो उसने उसी समय नंबर फाड़ के फेंक दिया, नंबर फाड़ के फेंक दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने सोच लिया दूसरे दिन कि मैं निकलता हूँ, कौन सा ऐसा चीज है जो मैं काम नहीं खो सकता हूँ। तो उसने निकलते निकलते गया और एक बेकरी का मतलब बहुत बड़ा दुकान था, उसमें काम करने के लिए जाके पूछ लिया कि यहाँ पे। तो उसने वहाँ पे कुछ तो मिला नहीं उसको काम, जैसे बर्तन धोने के लिए काम मिला था वहाँ पे। तो उसने बर्तन धोने का काम वहाँ पे करने अच्छा स्टार्टिंग कर दिया और वहाँ पे उसको 2 से 3 हज़ार रुपया मिलना मंथली चालू हो गया। तो उसने सोचा कि उसे बर्तन धोने लायक तो था नहीं हो, मगर फिर भी वो सोचा कि नहीं अगर मैं बर्तन धो के स्टार्टिंग में कुछ भी करके कहीं सेटल हो जाऊंगा तो बाद में मैं कुछ दूसरा जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना उसका कोई पहचान था, ना कोई उसको जॉब पे रख रहा था। तो बर्तन धोने का वो काम चालू कर दिया और उसने एक 6 महीना 1 साल लगभग उसने वहाँ पे धोआ। एग्जैक्टली 6 महीने या 1 साल वहाँ पे धोआ।
धो धो के उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए, कुछ पैसे गांव में डाले। गांव में उसके माता पिताजी को थोड़ा वहाँ का भी थोड़ा सही हो गया, तो यहाँ पे भी कुछ पैसा उसने इकट्ठा कर लिया और कुछ सोचने लगा कि अभी मैं 10 दिन एक काम नहीं करूँगा तो भी मैं कुछ घर का अपना खर्चा चला लूँ। तो उसने एक टी के दुकान पे गया, मतलब एक चाय के दुकान पे गया। चाय के दुकान पे वहाँ पे उसने चाय का दुकान पे काम करना चालू कर दिया। तो वहाँ एक वेटर का काम करने लग गया, वेटर का काम करने लग गया, सबको चाय भी पिलाने लग गया। सबका अलग अलग बात व्यवहार, हर कस्टमर का बात उसने उनको खुश करना सीख गया कि कई कस्टमर को खुश कैसा किया जाता है। तो उसको ये चीज टैलेंट हो गया, बहुत सोच लिया। तो नहीं, ये कस्टमर भी उसको ही पूछते थे, जब दुकान पे आने के बाद उसको ही पूछते थे कि वो कहाँ गया, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। तो उसको अच्छा खासा ट्रिप मिल जाता था। क्या ट्रिप भी अच्छा खासा मिल जाता था, अच्छा खासा टिप मिलता था। टिप मिलने में देखो, टिप ही है उसमें, जो भी मिलता है सब टिप ही देते हैं, टिप ले लो हो गया। तो उसका अच्छा खासा टिप मिल जाता था और वो सोचने लगा। उसने बाद में कस्टमर ने एक उसको सामने से ऑफर दिया कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप बिजनेस करोगे क्या, मतलब पार्टनरशिप धंधा करोगे क्या, वो भी चाय का। उसने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, हाँ बोल दिया उसने, और उसने पार्टनरशिप में धंधा चालू कर दिया। सब सामान कैसे कैसे जुटाया जाता है वो सब चीज़ दुकानें बताया, और उसने दोनों मिलकर जाके सामान खरीद लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हुआ रहेगा, 1 मंथ ओनली। 1 मंथ में उसका पार्टनर ने उसको ना बोल दिया कि नहीं, मैं आपको क्यों पैसा दूँ, आप तो उतना ही काम करते हो, मैं दूसरा बंदा रख लूँगा तो वो भी उतना ही काम करेगा और मैं उसको पगार दूंगा, आपको मेरे को आधा देना पड़ेगा। तो उसने उसको ना बोल दिया कि नहीं, मैं आपके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये चीज़ बहुत सीख की बात है, क्योंकि ये चीज़ हो रहा है आज के बहुत ज़्यादा कल्चर बहुत गंदी हो चुकी है। तो ये चीज़ कभी भी ध्यान दिया करो, किसी के बहकावे में ना जाए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, किसी के बहकावे में ना जाए। तो बाद में उसको वहाँ से हटा दिया गया, तो अभी वो क्या करेगा। तो सोच लिया कि अगर मैं इनको ये सोल्यूशन बता सकता हूँ, खुद का बिजनेस इनके साथ कर सकता हूँ, तो वो चीज़ मैं अपने साथ क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वहाँ पे 1 महीने में वो लगभग 15 से 20 हजार रुपये कमा के रख लिया था, जो उसको काम आया। उस समय उसको कुछ पैसे काम आया। तो उसने एक छोटा सा ही दुकान खोला, चाय का छोटा ही दुकान खोला। वो दुकान से उसको अच्छा खासा कस्टमर, जो वहाँ के कस्टमर थे यहाँ पे कस्टमर आने लग गए। और उसका जो कस्टमर बुलाने का, हर चाय दिलाने का, मतलब जो भी तो पहले से किया हुआ था, उसका बहुत अच्छा ट्रिक था। तो एक्सपीरियंस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गया और बहुत अच्छा खासा कमाया। आज वो करोड़ों रुपए खेल रहा है, करोड़ों में, आज वो करोड़ों में उसका गिनती होता है, करोड़पति में वो कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो एक बर्तन मांजने वाला लड़का था जो बांद्रा स्टेशन में भटक चुका था। वो अगर दूसरा कोई रहता था तो रिटर्न गांव जाता था, सोचता था कि अरे मैं उसके सहारे आया था और उसने मेरे को धोखा दे दिया। वो बार बार कहता था कि उसने मेरे को धोखा दिया, स्टेशन पे ले जाके, मुंबई में ले जाके धोखा दिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो मेरा अच्छा लगा रहेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और वीडियो को शेयर करो और फटाफट